हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, फैक्टराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आखिर फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टर से तात्पर्य है कि क्या चीज़ किस चीज़ को फैक्टर करना, यानी कि बांटना, यानी कि उसे तोड़ना। इसे क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु को तोड़ दिया जाए, वस्तु को नहीं, यहाँ पर किसको तोड़ा जाएगा, संख्या को। किसी भी संख्या को अगर तोड़ते हैं तो वह संख्या क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन कहलाएगी। यानी कि उस संख्या को अगर हमने तोड़ दिया तो क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ओके बच्चों, आप इसे देख लीजिए, क्या कह रहा है, क्या 16, क्या 36 है। इसको किस में कैसे, 12 3 गुणे 12, यानी कि 12 3 36। तो ये क्या है, इसका ये फैक्टर ही है ना। यानी कि इसको हमने किस में तोड़ा, 3 गुणे 12 में जोड़ा, तोड़ा तो क्या है, 12 3 36, तो आ गया 36। तो इस तरह यानी कि एक और हो सकता है, यानी कि 36 दिख रहा है ना आपको। अब देखो किस में 4 9 36, ठीक है, 18 दूना 36। ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, यानी कि 2 दूना के 4 4 3 12 12 3 36। ये क्या दिख रहा है, 6 इंटू 6, यानी कि 36। यानी कि किसी भी संख्या को, यानी कि किसी एक संख्या को तोड़ने का ये जो सिलसिला है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। जिसको ये सीख रहा है ना, इसको क्या किससे हमने किया, इसको क्या रहा, फैक्टर किया, यानी कि इसको तोड़ा हमने। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, फैक्टराइजेशन कहलाती हैं। यानी कि इसमें साफ पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या को इसके सबसे छोटे छोटे क्रमों में अगर तोड़े तो वो क्या कहलाएगी, उसको क्या कहेंगे, उस संख्या का क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो इसे एक शब्दों के रूप में किसे कह सकते हैं आप। तो इसे कहने के लिए आप ये कह सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स वी कॉल इट फैक्टराइजेशन। यानी कि किसी संख्या को अगर क्या करें, जब उस संख्या को अगर उसके तोड़ी हुई चीज़ों तोड़े हुए रूप में लिखे दें, रिटन बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि उसके तोड़े हुए रूप में वो लिखे, तो क्या कहलाएंगे उसे, वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, यानी कि नीचे क्या लिखा है कि अगर 2 3 4 6 9 12 18, ये सभी किसके फैक्टर हैं, दिख रहा है ना, फैक्टर किसके हैं, 36 के फैक्टर हैं। यानी कि ये इससे कटे जा सकते हैं। और क्या करें, नंबर 2 एंड 3 आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, जो किसके 36 के। कह रहा है कि 36 को 2 गुणे 2 गुणे 3 को काल अगर इसे कहते हैं तो इसके कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि संख्या को अगर उसके गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इसे हम ही गुणनखंड कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है चीज़ें। देखो एक चीज़ नीचे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नोट को ज़रा गौर से देखिएगा उसे, क्योंकि नोट इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसमें चीज़ें बताई गई होती हैं कि आपको किससे बचना है। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर क्या, 16 कैन बी रिटन 1 इंटू 36, यानी कि ये 36 है, इसको हम 1 इंटू 36 में भी लिख सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि 1 और 36 ये क्या कहलाते हैं, ये भी प्राइम फैक्टर ही होते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन ही होते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप और 1 इंटू 3 यानी कि एक और उस संख्या का गुणनखंड एक प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने समझा कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, उसे आखिर इसे किस रूप में लिखा जाता है। तो हमने समझा कि किसी भी संख्या का उसे तोड़े हुए रूप में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। और किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिसमें और देखो इस क्लासेस में, इस पूरी ही वीडियो में आप और हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, देखो किसका, अलजेब्रिक एक्सपेंशन का फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं जी। अलजेब्रिक एक्सपेंशन पिछली क्लासेस में हमने, पुराने वीडियो में हमने पढ़ा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाए देखें कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है, तब उसको आप जब तक वहाँ पर पढ़े नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आकर के आपको समझ में आने थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अदरवाइज मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा कि एकदम ये चीज़ें अगर शुरू की हैं अलजेब्रिक तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको देखे जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज क्यों, अगर मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबके आपके पास जाए, तो इसके लिए करना क्या होगा, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। ठीक है, और अपने हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्लास 8 के जो मैथ्स की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ आपको अपने पेन के ऊपर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी शुरू के, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस और उसको करते हैं डिस्कस। ओके, तो बच्चों
चलिए जान लेते हैं कि आगे अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता क्या है। देखिए अलजेब्रिक एक्सपेंशन बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि मैं कह दूँ, ये कह दूँ मैं क्या चीज़ कि 4a ठीक है प्लस 6b ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ये है अलजेब्रिक ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या हम इस संख्या को, ये दिख रहा है ना 4a और ये 6a, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, इसको क्या नहीं, 2 इंटू 2 और ये जो है a, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 और a, तो क्या हो जाएगा 4a हो गया। इसी तरह हम क्या इसको 2 गुणे 3 गुणे b क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल, क्या होगा 2 3 6 और b क्या 6 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो यही है एक्सपेंशन का क्या फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका अलजेब्रिक और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। बस इसी तरह जैसे आप इसमें पे देख सकते हैं, आपको क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि 7ab प्लस 4c, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो इसमें क्या क्या जुड़े हुए हैं, एक तो 7 है इसमें और a है और b है, आपस में क्या हुए हैं, गुणा हुए हैं। नेक्स्ट है क्या चीज़ 4 और c, ये 4 और c आपस में क्या हुए हैं, गुणा हुए हैं ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं 7ab, दिखा 7ab और ये जो है 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू सी ठीक है बच्चों। इसे सॉरी इसी प्रकार ये देखा 24ab और 24ab, इसे क्यों देखो 24ab को किस तरीके किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि 3 गुणे 8, 8 3 का 24 a इंटू बी, यानी कि 8 3 का 24 ab आ गया। नेक्स्ट है कि 24ab यानी कि क्या हो जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ab, क्या मतलब कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 3 का 24, 24 ab आ गया जी बिल्कुल। नेक्स्ट एक्सपेंशन देख लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b, तो क्या होगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 का 24, 24a और 24ab, तो आ गया मेरा 24ab। यानी कि किसी भी संख्या को जितनी भी छोटी, जितना छोटा स्तर में तोड़ सकते हैं, ये ही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये सभी एक दूसरे की, ये सभी 24ab के क्या है, फैक्टराइजेशन है, फैक्टर्स हैं ठीक है जी। दिख रहा है ना कि फैक्टराइजेशन इज सी इज अबाउट द फैक्टराइजेशन इज द टर्म ऑफ 24ab इनटू द इनक्रेडिबल फैक्टर्स ठीक है, इनक्रेडिबल फैक्टर्स है ठीक है। तो बच्चों यही है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट्स, कह रहे हैं दिस फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, यही फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। और हम इस क्लासेस में, इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे ठीक है। यानी कि उस संख्या का पूरी एकदम 0 से लेकर के, यानी कि उसके निम्नतम अंकों में तोड़ना क्या कहलाता है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे समझ में आ रही है ठीक है। तो अब तक तो हमने समझा कि आगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के तरीके क्या होते हैं, तरीके जान जाते हैं। फिर तरीके ये तो मतलब समझ गए कि किस तरह आया है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसे हम निकालने के तरीके बताते हैं। मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं और वो संख्या मैंने लिया क्या, मान लीजिए कि ये लिया मैंने 36ab ठीक है, दिख रहा है 36ab। अब देखो इसको कहेंगे आखिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बस सिंपल सी बात है, क्या इसको इस तरह लिख देंगे ठीक है जी, और यहाँ पर लिखते हैं 36। पहले हम अंकों का निकाल लेते हैं, सिर्फ अंकों का, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले इसका ठीक है, और इस वैल्यू को इस बात में समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटे अंकों को लेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 1 जी, हो तो होता ही है, लेकिन उससे बड़ा जो कि उससे पूरा चूँकि इसे काट के कुछ छोटे अंकों में लाया है, तो वो क्या हो सकता है 2। वेरी गुड। और देखो ऐसा नहीं कि हमने 2 ही लिया, ऐसे अंकों को लेंगे जो कि इसको पूरा डिवाइड करें ठीक है, पूरा डिवाइड का मतलब एक भी शेष ना बचे। उसके लिए क्या मैंने लिया 2 से काटते हैं। तो देखो क्या, देखो इसके काटने के लिए या तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं या फिर एक एक अंकों को काटिए ठीक है। तो क्या है 2 एकम 2 ठीक है, तो एक बार कटा, इसमें कितना बचा 1, आगे जाके कितना 16 हो गया ठीक है। तो क्या 2 8 16 ठीक है, आ गया ना। तो अब देखो 2 8 16 हो, यानी कि अगर पढ़ेंगे तो 18 दूना के 36 आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट यानी कि फिर इसको कट करेंगे, फिर करेंगे, अब ऐसी संख्या को लेंगे, फिर जो इसका काटेगा तो क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 2 9 18। वेरी गुड। अब इसको काटेंगे,
ये किस संख्या से कटेगा, 2 से नहीं कटने वाला तो किन और भी एक नेक्स्ट बड़ी संख्या बढ़ाएंगे, 3 चेक करेंगे, ठीक है। और 3 से देखेंगे कटा है कि नहीं, तो 3 3 9, 3 से कटता है, वेरी गुड, तो 3 लेंगे और क्या करेंगे, 3 3 9, जितनी बार में जाता है यानी कि भागफल इसका यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो 3 लेंगे, 3 एकम 3। और देखो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसको जहाँ वहाँ तक कटाएंगे, वहाँ तक जहाँ तक कि एक ना आ जाए नीचे, ठीक है। एक या फिर वो संख्या है जिसके बाद कोई संख्या से ना कटती हो, ठीक है, तो वहाँ तक हम उसको काटते लेके आएंगे। तो इसका क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा मेरा क्या, एक, ये और ये हमारा क्या फैक्टराइजेशन कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा। तो क्या कहेंगे, जैसे दिखाते हैं, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 आ गया ना। ये तो आ गया मेरा अंकों का, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी का। तो ए बी को यानी ए बी है नहीं, ए बी, तो क्या हम इसको ए × बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल इसका फैक्टर इस तरह ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या, अगर ए स्क्वायर होता, ठीक है, ए स्क्वायर होता, ठीक है, तो ए स्क्वायर को कैसे काटते हैं, ए × ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये और इसका है, तो क्या जुड़ जाएंगे आपस में, ये आपस में जुड़ के बना जाएंगे क्या, बराबर 36 AB, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या कहलाता है इसका, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये और ये अंकों का और ये उसका न्यूमेरिकल थी का ABCD का, ठीक है, इसका तो बन गया हमारा ये। तो देखो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के तरीके, सबसे इजी और सबसे बहुत ही आसान तरीका। तो बच्चों ये तो आपने सीखा कैसे निकालते हैं, और चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं और ट्राई करते हैं क्या कुछ आता है, क्या हमने कुछ सीखा, चलिए देखते हैं। ओके, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और हेडिंग पर चर्चा कर लेते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर। देखो इस तरह के सवालों में एक चीज़ और निकालनी जाती होती है, क्या चीज़, दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसमें दिखाया जाता है कि इसमें कॉमन फैक्टर निकालिए, यानी कि कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, कुछ खास नहीं इसमें अंतर है, बस वही आप दोनों का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, फिर देखें कि उसमें दोनों में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो ऊपर भी और नीचे भी है। उसके लिए एक सिंपल सी उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं सामने आपको, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि एक सवाल है, क्या है कि 4AB और क्या है 6B, यानी कि 4AB और 6B, इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला हमारा, 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4AB, यानी कि 2 दूना 4AB आ गया ना, 2 दूना 4AB। और इस क्या है 6B, क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 3 6 और B, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर निकल गया है। तो देखो इसको निकालने के लिए, इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको बस ये चेक करना होता है कि दोनों में क्या उपस्थित है, दोनों में क्या कॉमन है। तो क्या हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं, यानी कि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है, तो एक निकल गया ये। और क्या देखते हैं, इसमें 2 है लेकिन इसमें नीचे भी 2 होना चाहिए कॉमन निकालने के लिए, यानी कि दोनों उपस्थित होने के लिए, तो नीचे 2 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। बी देखते हैं, क्या ऊपर भी है तो क्या नीचे भी है, ए है, नहीं है, ऊपर ए है लेकिन नीचे ए नहीं है, बी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी ऊपर भी है और नीचे क्या भी, हाँ बी नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये कॉमन हो गया, तो हमारा कॉमन क्या मिला, हमारा कॉमन मिला 2 × B, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2B, ठीक है बच्चों। इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 2 फिगर, तो दिख रहा है ना, द फैक्टर कॉमन टू बोथ द टर्म आर 2 and B, तो सो क्या हो जाएगा इसका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2B दिख रहा है ना। तो ये है इसको निकालने का तरीका, ठीक है। एक और इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर बात अगर देखो ये तो अलग अलग है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है प्लस में, तो इसको प्लस में निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें निकालना होगा कुछ इस तरह, ठीक है। क्या चीज़ कि एक एक का प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 × 2 A × B, ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 2 × 3 × B, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या करने हैं, इसको कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को कॉमन लेते हैं, यानी कि इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है 2 भी है, क्या हो जाएगा 2B कॉमन हो गया, ठीक है। तो 2B कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2B, तो फिर इसमें क्या बच जाएगा, 2B बच गया, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 2B × 3, ओके बच्चों, अलग कर लेंगे, फिर इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या 2B × इन दोनों कॉमन इसमें, बस इतना ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक थम्स अप करें और
लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस करें अगर समझ आ रही है तो। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। दोनों सुविधाएं आपको मौजूद है। अपनी रजामंदी दिखाने के लिए लाइक ज़रूर करें। अगर जो भी अगर बात आपको कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स की आपके लिए खुली हुई है। कमेंट बॉक्स में जाए, उससे सवाल करें, कोई जो भी प्रश्न जो भी चीज़ें अगर आपको डाउट हो रही हो तो, ठीक है। तो आपको समझ आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो चलो बच्चों, अब तक जिसने हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा, चलिए उसको अब थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं कि आखिर हमने क्या सीखा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 9PQ प्लस 15QR, ये क्वेश्चन है। इसको क्या निकालना है हमारा, प्राइम फैक्टर प्लस क्या निकाल कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं क्या चीज़, 9PQ, ठीक है, यही ना होता है। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसको फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या होगा, क्या हम इसमें 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 तरीका 9 इंटू P इंटू Q, ये क्या नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 15QR, ठीक है, QR, इसको क्या हो सकता है, 3 गुणे 5, 3 5 15 इंटू Q इंटू R, हो गया। बस इतना ईजी है। और देखो, अब प्लस लगाने के लिए ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हमारा, इसको यूँ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो अगर हम ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, करते हैं तो क्या हो जाएगा, पर ये देखिए दोनों में कहेंगे क्या इसमें कॉमन क्या है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू P इंटू Q, ठीक है, हो गया। प्लस ये क्या है किसका, इसका हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू Q इंटू R, ओके। अब देखो, अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए एक में कॉमन है 3, इसमें भी क्या 3 है, बिल्कुल है। फिर 3 है, नहीं 3 नहीं है। P है, P नहीं है। Q है, Q है, इसमें Q इसमें Q, ठीक है, बाकी नहीं है। तो क्या निकाल जाए, 3 3, इसके बाद P, 3P को कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद क्या बच गया मेरा, प्लस प्लस में जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये, ठीक है, 3P, तो क्या हो जाएगा 3 और क्या है 5, ठीक है, 3P तो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 3Q और इसमें क्या है 5R प्लस 5R, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखा बच्चों कितना आसान रहा। बस इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बचा और बाकी के ये और ये बच गया, ठीक है। इसमें क्या बचा, ये निकल गया और ये निकल के ये और ये बच गया। बस इसका ये हरा हमारा आंसर, इसका क्या हो जाएगा 3P, ठीक है, इसमें P है और इसमें नहीं सॉरी क्यों ना होगा जी, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी इसको PQ लिखने के ऊपर P लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3Q और इसमें क्या, तो जब क्यों निकला इसमें P बचेगा ना, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3P, ओके, चीज़ें बातें समझ आई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना, ये क्या है कि 21A² प्लस 35A प्लस B स्क्वायर, इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे बहुत ही आसान तरीका क्या हमारा, इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 का करेंगे, ठीक है, 21A²B, इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, बस इसका ही हो सकता है 3 गुणे 7, यानी कि 7 तरीका 21 इंटू A का स्क्वायर करेगा, A इंटू A और B इंटू A इंटू A इंटू B, इसका ये हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा, 35AB², यही नया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 35 है, 3 5 3 15 15 7 क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए ऐसे कर लेते हैं, निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो आता नहीं है तो बस कोई बात नहीं, इसको ऐसे करेंगे, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं 5 से, तो 5 7 35, ठीक है, और 5 बस 7 इंटू 1, ठीक है, 7 5 35, कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू A इंटू B का स्क्वायर, ठीक है, B इंटू B। अब इसमें कॉमन चेक करते हैं कि कौन कौन से कॉमन है। एक तो कॉमन है इसमें 7, इसमें भी है 7, इसमें है A, इसमें भी A है, B नहीं B है और एक B है, तो हमारा कौन कौन सा बाहर आ जाएगा 7AB, कौन है 7AB आ जाएगा ना। इसको ऐसे में लिखते हैं कि प्लस में ना, प्लस में लिखते हैं, एग्जाम इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू
3 इंटू 7 इंटू बी, ठीक है, प्लस इजी लिखते हैं, क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, हो गया जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 नहीं है, इसमें क्या है 7, इसमें 7 है, क्या करेंगे 7 और क्या था 7ab, बस ऐसे निकाल लेते हैं 7ab कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा 3ab, क्या 3ab प्लस इसमें क्या बच गया 5b, क्या हो जाएगा 5b, ठीक है, 5ab निकल गया तो क्या बच गया फी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या मेरा सॉरी दिख रहे हैं, अब दिखेगा क्या हो गया 7ab कॉमन निकला और ये हमारा क्या टोटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चीज़ समझ आई, फैक्टर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको निकाल के बस भर देंगे, सब कॉमन करें, अब देख लेंगे कौन इसमें कॉमन है तो बस उसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो वही जाएगा 7 तरीका 21 है, ठीक है, और 7 बच्चे 35 है, और ए बी से भी गुणा करें तो ए और बी स्क्वायर हो जाएगा, बस वेरी इजी। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 16m³ माइनस 24m स्क्वायर प्लस 44m, अब तो ये 3 है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, बस वही फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 16m³, इसका क्या हो जाएगा, क्या 2 गुणे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16 हो गया बच्चे, तो क्या हो जाएगा इसका, और m का m इंटू एम 3 बार है, क्यों है तो 3 बार गुणा कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट क्या है 24 को करते हैं 24m स्क्वायर है। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24, ठीक है आ गया, 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 आ गया, और क्या है m का 2 है, ठीक है, m इंटू एम। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि 44 और m, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, निकाला जाए नहीं आएगा, चलिए इससे चेक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 44, ओके बच्चे, 2 से कटेगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 से 1 1, और क्या हो जाएगा 11 से, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुणे 11, बस इतना ही, इंटू एम आ गया। अब देखो कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि सब में क्या उपस्थित है, यानी कि ऊपर नीचे सब में, तो देखो इसमें क्या है 2 है, वेरी गुड, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 2 मिल गया, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 2 और 2 एक और मिल गया, क्या बाकी इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो भी दिखने की जरूरत नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है। अब देखते हैं, यानी कि कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें नहीं है, देखो बस 3 को है, 3 चेक करते क्या इसमें 11 है, नहीं है, इसमें 11 नहीं है, तो मतलब नहीं होगा। देखो कॉमन फैक्टर वो होता है कि 2 में नहीं सब में मिलना चाहिए, ये नहीं कि इसमें मिल रहा है, इसमें मिल, कोई बात नहीं, मिलना है तो सब में, कॉमन का मतलब सब में। ठीक है, अब क्या है m इसमें भी है, m इसमें भी और m इसमें भी है, तो बस m ही है, इसके बाद कोई अंक है नहीं है, यानी कि हमारा कॉमन क्या होगा 2 इंटू m। ठीक है, अगर इसे प्लस के माध्यम में लिखा जाए तो प्लस के माध्यम में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इक्वल टू, ठीक है जी बच्चों, अब देखो इस सब को लिख लेते हैं प्लस के माध्यम में, प्लस के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ठीक है 2 इंटू एम इंटू एम, ठीक है, कोष्टक में माइनस है तो माइनस लगाइए, इसके बाद क्या है 2 इंटू 3 इंटू एम, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, ठीक है, प्लस लगाइए, इसके बाद क्या है 2 इंटू 11 इंटू एम। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, हमारा कॉमन बस यही है ना, 2 इंटू एम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एम, कॉमन कर ले, उसके बाद क्या क्या बचा, ये सारे बचे ये और ये। ठीक है, तो क्या बचा 2 दूना के 4 m स्क्वायर 4m स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस का माइनस लगा देते हैं, इसमें कौन बचा 3 दूना के 6 और 6m, तो क्या हो जाएगा 6m, इसमें क्या बचा 11 और बस 11 बचा, तो क्या हो जाएगा प्लस 11। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, सॉरी दिखा, तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 2 दूना के 4
4m इंटू 4m² माइनस 6m प्लस 11, ये हमारा आंसर बनता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या बनता है, फाइनल आंसर। तो देखिए कितना आसान रहा, बस सिस्टमेटिक तरीके से सबको हल करते चलिए और बाकी के चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो बच्चे ये रही क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कंटिन्यूसली, इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, तो इसके लिए बस करना ही क्या है, आपको जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उससे दबा करके उसके बाद बगल में दिखेगा बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान को, उस पर दबा दीजिए। उसके बाद जो ऑल दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही करना है, से आपको हमारी जो वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे जब भी टाइम मिले आप उसे देख सकते हैं। देखने का टाइम बस यही कि शाम को 6 बजे और सुबह में 8 बजे अपलोड की जाती है, तो प्लीज़ उस टाइम अपने आप को फ्री रखें, ठीक है, और इसे आप जरूर देखें। तो ये रहा क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट है। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बनाने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज़ें पढ़िए। ठीक है, आपको बस एक समझ दे रहा हूँ कि किस तरह बनेगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो पॉज जरूर कीजिएगा, ईमानदारी के साथ इसे हल जरूर कीजिएगा। बनाना बहुत आसान है और करना कैसे बस बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ 18a² BC, इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2, देखो इसको देखते हैं, 2 9 18 a² b, नहीं देखो कोई भी अगर किए तो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 3 दुना के 6 छत्तरी 18, बिल्कुल a² बिल्कुल है, b और b है c, यानी कि इसका ये हो जाएगा। ठीक है आंसर, एक तो बता दिए, बाकी बस आपको समझाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कॉमन फैक्टर इज एक्सपेंशन। देखो इसका एक्सपेंशन पहले करेंगे, फिर इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन जिस तरह मैंने 3 क्वेश्चनों को दिखाया बस उस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म इज एक्सपेंसिव, यानी कि इसका क्या निकालना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। इसको हल कीजिएगा, देखिएगा सब में क्या का कॉमन है, उसको बाहर निकाल के बस उसको निकाल के जो आंसर जब कॉमन में आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ें आपको बनाना बहुत आसान है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, उसमें तो ऑप्शन दिया था बट इसमें आपको स्वयं हल करना पड़ेगा। ठीक है, सबको एक एक करके। नीचे है कि फैक्टर, देखो फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सपेंशन, इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, इसको भी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन। ये तो बस आपको इंट्रोडक्टरी, आपको तो एक तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, यानी कि इसे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था कि आखिर ये क्या है। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन किसे निकालते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैंने देखा, हल किया। देखो बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आखिर फैक्टराइजेशन की पूरी वीडियो जानना चाहते हैं तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, और आप इस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए धमाकेदार सेशन के, फिर मिलते हैं। तब तक टेक केयर, बाय।